ख़वातीन व हज़रात, आज 17 सितंबर है। स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आज मेरा मौजू था कि नॉर्डिक ममालिक यानी जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड आते हैं, इन मुल्कों के जो शहरी हैं इनको बाकी यूरोपियन ममालिक के शहरियों से 10 कौन से ज़्यादा राइट्स, सहूलतें या उनको जो है वो प्रिविलेज हासिल है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग था और यकीनन जो नॉर्डिक ममालिक में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ही मालूमाती होगा। लेकिन कल मैंने एक व्लॉग बनाया था जो कि रबीउल अव्वल के हवाले से था, और आज पाकिस्तान और कुछ मुल्कों में 12 रबीउल अव्वल है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत जो है उसकी तकरीबात हो रही हैं। कल के मेरे व्लॉग में बहुत से लोगों ने जो है वो कमेंट्स किए और इसके अलावा मुझे बहुत से टेलीफोन्स भी आए, और इस वजह से आज के व्लॉग पे भी उस हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। और मैं उन सब अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी राय से नवाजा और फ़ोन किया, और यूट्यूब जो इसका कमेंट बॉक्स है इसमें उन्होंने अपने मैसेजेस छोड़े जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ख़ुसूसी तौर पे मैं अपनी बहन नबीला रहमान जो कि ओरिएंटल कॉलेज लाहौर उनकी प्रिंसिपल हैं, इससे पहले वो जंग यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी रही हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा पंजाबी की सरबराह रही हैं। वो अक्सर मेरे इन तरह के व्लॉग पे बड़ा अच्छा तबसरा करती हैं, उसकी सताइश भी करती हैं। उन्होंने जो है वो इसको बहुत पसंद किया और ने कहा जी कि इस तरह के मौजू पे बात ज़रूर करनी चाहिए, बड़े अहम ये टॉपिक्स होते हैं। इसके अलावा नॉर्वे से साबिक रुकने पार्लियामेंट जो कि नॉर्वे की पार्लियामेंट के मेंबर थे और वहाँ पे शौकत खानम स्कैंडिनेविया के जनाब वो चेयरमैन भी हैं, जनाब तारिक शहबाज साहब, उन खसूसी तौर पे जो है वो सराहा और काफ़ी तफसील से उन्होंने बात की। इसके अलावा जनाब नॉर्वे में जनाब असलम शाहिद साहब हैं और हमारे दोस्त जनाब चौधरी मुख्तार साहब हैं जो कि रोज़नामा पाकिस्तान के कालम निगार हैं, और इसके अलावा और बहुत से दोस्त अहबाब जिन्होंने फ़ोन किए और कमेंट बॉक्स में लिखा। तो बात बड़ी सिंपल है, और जो सिंपल बात आदमी करे कि देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवर पे हम खुशी करते हैं और हम अपनी खुशी का इजहार करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, इजहार करना चाहिए, लेकिन इसमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारा कोई भी अमल ऐसा ना हो जो इस्लाम की तालीमात के मुनाफी हो। दूसरी चीज़ ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सिर्फ ज़बानी इजहार कर देना काफ़ी है, वो महाफ़िल मुनक़्क़द कर देना काफ़ी है, या जो उन्होंने कहा है उस पे अमल करना ज़रूरी है। अब एक सिंपल सी एक मिसाल है कि अगर किसी का वालिद बीमार है, वो बिस्तर पे है और वो अपने बेटे से कह रहा है जी मुझे पानी ला के दो, अद्वियात ला के दो, और वो बस अपने वालिद की तारीफ करता जा रहा है, तारीफ करता जा रहा है, जो वालिद कह रहा है उस पे अमल नहीं कर रहा, तो इसको आप मोहब्बत नहीं कहेंगे। हम तौहीने रिसालत पे, कुरान सोजी पे हमारे जज्बात जो है वो भड़क उठते हैं और हम अपने तमाम तर जज्बात का इजहार करते हैं। लेकिन क्या कभी हम ये सोचते हैं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है, हम जब उनके अहकामात पे अमल नहीं करते, तो क्या ये अमल हमारा जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ुबिल्लाह उस तरह से तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आता कि जब बार बार हमें जिन चीज़ों से उन्होंने रोका है और हम वही करते हैं। और जैसे मैंने कल के व्लॉग में भी कहा कि कुरान कहता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो उनकी बड़ी जो है वो रहमतें थी। एक तो वो आए और उन्होंने लोगों को शीरो शुक्र कर दिया, लोगों में मोहब्बत पैदा होगी, इख्तलाफात खत्म हो गए, और दूसरा वो मुअल्लिम इखलाक थे। लेकिन इसका जायजा अब हम अपने मुआशरे का लें, पूरे आलम इस्लाम का लें, पाकिस्तानी मुआशरे का लें, ये दोनों चीजें हम में नहीं है। इत्तेहाद नहीं है, तफरकाबाजी है, सियासी, मजहबी, मुआशरती। जिस चीज वो आए थे वो मौलाना हाली वो फरमाते थे कि रसूल पाक जब आए तो वो हालात अरब के बहुत खराब थे, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। उससे बढ़ के हमारे मुआशरे में हो रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में भी कहा कि औरतों और गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना। जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे फिर उन्होंने यही बात की, और इन दोनों तबकात के साथ हमारा जो सलूक है वो कहने की कोई इसमें बड़ी लंबी तफसील की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। और एक छोटा सा आप टेस्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान का कोई भी अखबार उठा लें, उसमें जो जराइम हो रहे हैं खवातीन के साथ, बच्चों के साथ, मुलाजमों के साथ, करप्शन है, वहां पे कत्लो गारत है, जुल्म है, वो तमाम खबरें आप जमा कर लें और किसी भी यूरोपीय मुल्क का अखबार उठा लें, कोई भी, और उसमें देखें क्राइम्स कितने हैं, आपको वाज़ेह फर्क आएगा कि हमारे मुआशरे में बहुत से क्राइम है। ये आज के अखबार जो 12 रबीउल अव्वल की मैंने पढ़े हैं, ये उसके तराशे देखें। हालांकि आज के अखबार में बहुत से इश्ताहार ज्यादा थे,
ایڈیشن زیادہ تھے، ورنہ اس سے کئی گنا ہر روز ہمارے ہاں خبریں ہوتی ہیں۔ اور پھر جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ محافل منعقد کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہاں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میں ہدایت لے کے آؤں اس پہ عمل کرو۔ قرآن یہی کہتا ہے فاتبعونی، اتباع کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو اتباع ہے وہ ہم کب کرتے ہیں؟ کیا ہمارے جو واعظین ہیں یا ہم لوگ جو محبت رسول کا، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم کبھی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول پاک نے پوری عمر جھوٹ نہیں بولا تھا، اب میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا؟ رسول پاک نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی تھی، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا؟ رسول پاک نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا، میں دھوکہ نہیں کروں گا؟ انہوں نے کبھی کرپشن یا انہوں نے ناجائز مال نہیں بنایا، میں بھی نہیں بناؤں گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرپلس پیسہ نہیں تھا، جب دنیا سے تشریف لے گئے کچھ نہیں تھا، میں بھی سرپلس پیسہ نہیں رکھوں گا؟ اور پھر بڑے ہمارے جو واعظین ہم کہتے ہیں جی رسول پاک کی جو سنت ہے، طریقہ ہے، وہی بہترین ہے، بالکل درست ہے، اور جس طرح سے رسول پاک نے نماز ادا کی ہمیں ویسے ہی کرنی چاہیے، جس طرح رسول پاک نے حج کیا ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے۔ تو زکوٰۃ کے معاملے پہ ہم کیوں نہیں کہتے کہ جس طرح سے رسول پاک نے زکوٰۃ دی ہم بھی ویسے دیں؟ اب وہ کہتے ہیں جی نہیں جی رسول پاک نے پوری عمر کبھی زکوٰۃ اس لیے نہیں دی کہ وہ پیسہ جمع نہیں کرتے تھے، تو ہم کیوں جمع کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کے معاملے میں ہم سنت رسول پہ کیوں پیروی نہیں کرتے، اور باقی چیزوں پہ ہم جو اپنے اعمال کو کیوں اس چیز پہ نہیں پرکھتے؟ تو اس لیے کل کی جو ولاگ ہے اس کی کنٹینیوشن میں ہی میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اور خصوصاً آپ لوگوں نے جب اسے بہت اپریشیٹ کیا تو میں نے کہا کہ ہمیں اس چیز کا ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ دنیا میں اگر ہم کہتے ہیں یہ آخری دین ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمارا دین سب سے سچا ہے، تو اس کے جو پیروکار ہیں ان کا عمل بھی دنیا کے باقی لوگوں سے سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ ادروائز یہ جو ہماری باتیں ہیں، یہ باتیں وہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مومنین سے کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے؟ تو عشق رسول کا دعویٰ زبانی نہیں، عملی ہے، اور قرآن میں بھی جہاں بھی آیا مومن کا ذکر، مسلمان کا، وہ ورب کی صورت میں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وہ لوگ جو جنہوں نے جہاد کیا، وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دی، تو مومن یا مسلمان نون نہیں ہے، ورب ہے، ورب کی صورت۔ اگر ہم کچھ کریں گے تو وہ ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ آج کے یہ جو خیالات ہیں، معروضات ہیں جو اب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، یہ بھی ہمارے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ تو ارتعاش پیدا کریں گے، اور یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے کردار کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے مطابق لائیں، تب جا کے ہمارا جو عشق کا دعویٰ ہے، محبت کا دعویٰ ہے، وہ جو ہے وہ پورا ہوگا، اور وہی وہ سچا اور ثابت ہوگا۔ باقی جو نارڈک ممالک کے سٹیزنز کے حوالے سے جو ولاگ تھا وہ انشاءاللہ آپ کل دیکھ سکیں گے۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے۔